दोस्तों, सिख मत मजहब के बानी का नाम गुरु नानक है, जो सन 1469 में तलवंडी, जो कि आज ननकाना साहब के नाम से मशहूर है, ज़िला शेखुपुरा में कालू दास खत्री के घर पैदा हुए। नानक जी बचपन ही से कम गो और ख्यालात में गुमसुम रहने वाले थे। उनकी पैदाइश पर एक साधु ने उनके वालिद को ये पेशगोई की थी कि उनका लड़का एक अजीम आदमी बनेगा। उनकी तालीम 7 साल की उम्र में शुरू हुई। नानक जी ने एक मुसलमान आलिम दीन सैयद हसन से अरबी और फ़ारसी की चंद अहम किताबें पढ़ीं और बाद में आज खुद इस्लामी लिटरेचर का मुतालिया किया। बालिग होने पर वालिदैन ने जानवरों की देखभाल और ज़मीन की निगरानी उनके ज़िम्मे कर दी, लेकिन वो ये काम ahsan तरीके से ना कर सके। उनके वालिद ने उन्हें एक दुकान खोल दी, मगर उन्होंने दुकान का सारा सामान ज़रूरतमंदों में बांट दिया। 15 साल की उम्र में उनके वालिद ने अमूर तिजारत से आगाह करने के लिए उन्हें अपने साथ तिजारत में शामिल कर लिया। एक दिन उनके वालिद ने कुछ रकम देकर नमक ख़रीदने भेजा। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए तो उन्होंने सारी रकम उनके खाने पीने पर सर्फ कर दी। उन्होंने इस अमल को हकीकी तिजारत या उनकी ज़ुबान में सुच्चा सौदा पर मामूर किया। ये वाक़या जहाँ पर पेश आया उस जगह को सुच्चा सौदा कहा जाने लगा। ये मकाम आज भी शेखुपुरा में मौजूद है। वालिदैन ने गुरु नानक की शादी मौला खत्री की बेटी सिलिखनी से कर दी ताकि उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ मबजूल हो सके। उसके बाद गुरु साहब सुल्तानपुर में सरकारी खैरात खाने में कुछ अरसा तक मुलाजमत करते रहे। ये भी कहा जाता है कि आप नवाब दौलत खान के यहाँ घरेलू साजो सामान के मुहाफिज भी मुकर्रर रहे थे। इस दौरान उनके हासिदीन ने उन पर बेईमानी के इल्ज़ामात लगाए, जो कि बाद में गलत साबित हुए। बाद में उन्होंने ये मुलाजमत छोड़ दी। उसके बाद गुरु नानक काफ़ी अरसा सुल्तानपुर में ही रहे। यहीं उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम श्री चंद और लखीदास थे। 36 साल की उम्र में बाबा गुरु नानक ने सुल्तानपुर को खैर आबाद कहा और फ़कीराना लिबास पहनकर दरवेशी इख्तियार कर ली। आपने मुसलसल 8 बरस सफ़र में गुजारे। इस दौरान आपने बर्रे सग़ीर के शुमाली और मशरक़ी इलाकों का तफसीली दौरा किया और लोगों को तौहीद परस्ती की तलकीन करते रहे। आपने बनारस, आसाम, गुजरात, काठियावाड़ हिंदुओं के बहुत से मुक़द्दस मकामात की यात्रा की। बाद में आपने कश्मीर, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और अरब का दौरा भी किया। दौरा अरब के दौरान आप मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा भी तशरीफ़ ले गए। कहा जाता है कि आपने इस दौरान हज भी किया, लेकिन तारीख़ की कुछ किताबों में इस बात की नफ़ी की गई है। लेकिन प्रोफेसर लेविस मूर ने उनके हज करने का तस्करा अपनी किताब में दर्ज किया है। ये बात उनकी किताब मज़ाहिब आलम का इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा नंबर 253 पर दर्ज है। दूर दराज के दौरे से वापस आकर आपने एमनाबाद के लालू नामी लोहार के यहाँ क़याम किया। आप अपने गांव तलवंडी वापस चले गए। तलवंडी में कुछ अरसा क़याम के बाद आप तुर्की के सफ़र पर रवाना हो गए। वहाँ पर मुक़द्दस मकामात को देखा और बाद में वापसी पर मुल्तान में मुसलमान दरवेशों और हिंदू साधुओं से मुलाकातें की। मुल्तान में आपने अपने मसलक की खुलम खुला तबलीग शुरू कर दी और कहा कि मेरा मसलक, मेरा मज़हब हक और सच है। आपने लोगों को तौहीद परस्ती की तलकीन की। इस पर इब्राहिम लोदी के जासूसों ने उन्हें ये इत्तला पहुँचाई कि एक हिंदू फ़कीर एक नए मज़हब की तबलीग करने में मसरूफ़ है, जो कि हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है। इब्राहिम लोदी ने आपको कैद करने का हुक्म जारी किया। आपको कैद कर लिया गया और आप 7 माह तक जेल में चक्की पीसते रहे। बाद में कैद से आपको रिहाई मिली। इसके बाद आपने पाकपतन, लाहौर, सियालकोट, पसरूर, कसूर, दिबालपुर और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया और कुछ अरसा लाहौर में रावी के मकाम पर भी क़याम पजीर रहे। यहाँ उन्होंने एक लंगर खाना भी खोला। ये जगह डेरा बाबा नानक के नाम से मशहूर हुई। आपने ज़िला जलंधर में करतारपुर नामी एक गांव की बुनियाद रखी। यहाँ एक धर्मशाला भी तामीर करवाया। बाबा गुरु नानक 22 सितंबर सन 1545 में करतारपुर में फौत हुए। उनकी वफ़ात पर एक अजीब वाक़या पेश आया कि हिंदुओं ने दावा किया कि चूँकि बाबा जी हिंदुओं के घर पैदा हुए थे, लिहाजा उनके जस्दे खाकी के वही हकदार हैं।
इसके बरक्स मुसलमानों का कहना था कि बाबा जी तौहीद परस्त थे, इसलिए उनका शुमार मुसलमानों में होता है, चुनांचे उनकी मैयत को मुसलमानों के तरीके से दफन किया जाएगा। दोनों फ्रीकैन में झगड़ा हो गया और लोग मरने मारने पर उतर आए। आखिर कुछ लोगों ने राय पेश की कि बाबा जी की नाश को ना तो जलाया जाए और ना ही दफनाया जाए, बल्कि कफनाने के बाद रावी में बहा दिया जाए। मुसलमान इस पर राज़ी ना हुए और ज़बरदस्ती उस कमरे में दाखिल हो गए जहां पर बाबा जी की नाश पड़ी हुई थी। नाश से जब चादर हटा कर देखा तो नाश गैब थी और चंद फूल चादर के नीचे पड़े हुए थे। इसके बाद मुसलमानों और हिंदुओं ने चादर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। हिंदुओं ने इस चादर को जला डाला और मुसलमानों ने उस चादर को दफन कर दिया। बाद में आपके पैरोकारों ने करतारपुर में एक मकबरा तामीर किया जहां हर साल सिख अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। गुरु नानक की वफ़ात के बाद 9 गुरु गद्दी नशीन हुए। उनमें गुरु नानक का नाम शामिल कर दिया जाए तो सिख धर्म के 10 गुरु हो जाते हैं, जो 10 बादशाह कहलाते हैं। दोस्तों, सिखों के बहुत से मुकद्दस मकामात तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आए, लिहाजा हर साल बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिखों की काफ़ी बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख करती है और करतारपुर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है। तो दोस्तों, ये थे बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी के अहम वाक़यात। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।